आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। हाल ही में पूज्य गुरु प्रेमानंद जी से एक भक्त ने पूछा कि उनके एक्वेरियम की मछलियां एक एक करके मर गईं, तो क्या इसके लिए उन्हें पाप लगेगा? सुनते ही मन में ठहर सा जाता है ना कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, या ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या सोचूंगा। ये सवाल छोटा सा लगता है, पर इसके पीछे छुपी चिंता, वो गिल्ट का भाव, वो डर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये हर उस इंसान से जोड़ता है जो अपने कामों को, अपने आसपास की चीजों को लेकर गंभीरता से सोचता है। आज इस वीडियो में आपको सारी बातें साफ हो जाएंगी, हर वो जवाब मिलेगा जो आपके मन को शांति देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरिहर, हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलेगा और आप सबसे हमारा जुड़ाव भी बना रहेगा। देखिए, इस दुनिया में जो भी जीव है वो एक दिन पैदा होता है और एक दिन उसकी मृत्यु भी होती है। ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। अब उस भक्त की बात करें जिसके एक्वेरियम में मछलियां मर गईं। वो सोच रहा है कि कहीं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि मछलियां भी इंसानों की तरह बीमार पड़ सकती हैं। कभी पानी साफ नहीं रहा, कभी खाना ठीक नहीं मिला, या कभी उनकी उम्र ही पूरी हो गई। ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं होती। गुरु प्रेमानंद जी ने भी यही कहा था कि अगर ये अनजाने में हुआ तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। सोचिए जरा, क्या हर बारिश के बाद जो पेड़ की टहनी टूट जाए उसके लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं ना? ठीक वैसे ही मछलियों का मरना भी एक प्राकृतिक बात हो सकती है। ये सुनकर मन को थोड़ी राहत मिलती है ना कि हर चीज मेरे कंधों पर नहीं है। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है कि क्या सच में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था? इसकी बात आगे करेंगे। अब बात करते हैं पाप की। पाप वो नहीं जो बस हो गया, पाप वो है जो आप जानबूझकर करते हैं। अगर आपने मछलियों को मारने की ठानी होती, उन्हें भूखा रखा होता या उनके साथ कोई गलत काम किया होता तो बात अलग थी। लेकिन यहां तो आप उनकी देखभाल कर रहे थे, फिर भी वो मर गईं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने कोशिश की, अपना फर्ज निभाया और फिर भी कुछ ऐसा हो गया जो आपके बस में नहीं था, तो ये पाप नहीं है। ये सुनकर एक बात सोचने को मजबूर करता है कि हम कितनी बार खुद को बेवजह दोष देते हैं। कभी बच्चा बीमार पड़ जाए, कभी कोई काम ठीक ना हो और हम सोचने लगते हैं कि कहीं मेरी गलती तो नहीं। लेकिन सच ये है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। भगवान ने हर जीव की अपनी यात्रा लिखी है और वो उसी के हिसाब से चलती है। तो क्या अब हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? नहीं, कोशिश तो करनी है, पर उसका बोझ अपने दिल पर नहीं रखना है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आगे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने बहुत आसान बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान से क्षमा मांग लो। अब ये कोई बड्ढी पूजा पाठ की बात नहीं है। बस अपने मन से, सच्चे दिल से कह दो कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे माफ कर देना। ये छोटी सी बात आपके मन का बोझ हल्का कर देगी। और फिर आगे से ध्यान रखना कि मछलियों की देखभाल में कोई कमी न रहे। पानी साफ रखना, समय पर खाना देना, उनकी सेहत पर नजर रखना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर फिर भी कुछ हो जाए तो अपने आप को कोसना नहीं है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं और फिर भी वो बीमार पड़ जाए, तो क्या आप खुद को दोष देंगे? नहीं ना? ठीक वैसे ही यहां भी कोशिश आपकी थी, परिणाम भगवान के हाथ में था। ये बात मन को शांति देती है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। अब आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, गुरुजी ने कहा कि भक्ति का रास्ता क्षमा और प्रेम का रास्ता है। अगर आप हर छोटी बात पर खुद को दोष देते रहेंगे तो मन में शांति कहां से आएगी? भक्ति का मतलब है भगवान पर भरोसा करना और ये मानना कि जो हुआ वो किसी वजह से हुआ। हो सकता है मछलियों की मृत्यु से आपको कुछ सीखने को मिला हो। शायद आपको ये एहसास हुआ हो कि हर जीव की कितनी कीमत है, या शायद ये आपको अपने कामों के प्रति और सजग बनाए। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ छुपा होता है, तो इसे एक सबक की तरह लीजिए।
और अपने दिल में शांति रखिए। भगवान का नाम लीजिए, अपने काम करते रहिए और जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है ना कि क्या सच में इतना आसान है? हाँ, आसान है, बस अपने आप पर भरोसा रखना है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आपको थोड़ा सुकून मिला होगा। जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें तो हर सवाल का जवाब मिल जाता है। गुरुजी का ये जवाब हमें सिखाता है कि न खुद को बेवजह दोष देना है, न ही हर चीज को अपने ऊपर लेना है। बस कोशिश करनी है और बाकी भगवान पर छोड़ देना है। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका ये साथ हमें और आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो अब आप बताइए, आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब चाहिए? हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि हर बात को आपके सामने रखें। जय श्री हरि हर हर महादेव।